हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कीर्ति एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट नॉकटर्नल्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया था, वैसे ही आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर अप करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इलाबोरेटेड वे में दिया गया है, काफ़ी डिटेल्ड है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए व्हाट आई वांट इज़ कि शॉर्ट टाइम स्पैन में आपका काफ़ी डिटेल्ड रिवीजन हो, इसलिए हाफ ऑफ द पोर्शन आई विल कवर अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड हाफ ऑफ द पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पोर्शन में उसे डिवाइड किया था, विच इज़ योर प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स, वैसे ही यहाँ पे हम फीमेल्स में भी दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, विच इज़ योर प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स में हमारे पास में आती हैं ओवरीज। जो ओवरीज हैं वो 1 पेयर होती हैं, यानी एक फीमेल में टोटल 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। जो ओवरीज हैं वो हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं हमारे लिगामेंट से और यूट्रस की वॉल से काफ़ी ज़्यादा वो अटैच्ड होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जो हमारी ओवरी का साइज़ आता है वो है 2 to 4 सेंटीमीटर। यहीं पे हमारे फीमेल गमीटोफाइट्स का यानी ओवम्स का फॉर्मेशन होता है। देन जब ये हो गया हमारे प्राइमरी ऑर्गन, देन सेकेंडरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन में हमारे फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना आता है। तो यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फिलोपियन ट्यूब में हमारे पास में सबसे पहले आते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हम फिम्ब्रेई बोलते हैं, जो कि ओवम को कैप्चर करके एंड देन उसके बाद में यूट्रस में भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फिलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर होती हैं लेंथ में। जो हमारी फिलोपियन ट्यूब है वहाँ पे हमारे पास में टोटल 3 रीजन्स होते हैं, विच इज़ योर इन्फेंडिबुलम, एम्पुला एंड एस्थेमस। जो इन्फेंडिबुलम के बाद में जो एम्पुला रीजन आता है वो थोड़ा सा वाइडर रीजन होता है, एंड देन उसके बाद में आता है एस्थेमस। एस्थेमस जो है वो हमारे यूट्रस की जो यूट्रस है और फिलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करने का काम करता है, वो एंड रीजन होता है फिलोपियन ट्यूब का। तो और यहाँ पे जो एम्पुला है वो हमारा इन्फेंडिबुलम और इस्थेमस के बीच का रीजन होता है, जहाँ पे आपका आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा, जहाँ पे स्पर्म और ओवम का प्रॉपर फ्यूजन होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं यूट्रस की। जो यूट्रस है वो हमारा इन्वर्टेड पियर शेप होता है और यहाँ पे उसमें टोटल 3 लेयर्ड होती हैं। हमारी जो यूट्रस होती है उसमें 3 लेयर्स का नाम है, सबसे पहले एंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ होती है। देन उसके बाद में आती है मायोमेट्रियम, जो आपकी मिडल लेयर होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। देन सबसे लास्ट लेयर जो है वो है पेरीमेट्रियम। देन उसके बाद में आता है आपका सर्विक्स और वजाइना। सर्विक्स और वजाइना दोनों कंबाइन करके आपके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की। जो फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन बिटवीन द थाइज आपके प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है वो आपकी प्यूबिक बोन होती है, जिसके ऊपर एक कुशन लाइक फैटी टिश्यूज़ आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड देन उस पर आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हेयर्स ग्रो करते हैं। देन उसके बाद में आता है आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, जो कि आपके वजाइनल एरिया के पास में देखने को मिलते हैं और आपके वजाइना को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। लेबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर स्टार्टिंग में वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्लाइटोरस बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में वजाइना को कवर अप करने के लिए हाइमेन, जो कि काफ़ी थिन इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो जो स्ट्रक्चर है या तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो वो रप्चर हो जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे रप्चर हो सकता है, या तो फिर फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे वो रप्चर हो सकता है, ठीक है। बहुत बार अगर रप्चर नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है कुछ फीमेल्स में, तो फिर उन्हें सर्जिकली उसे हटाना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड देन एक्सेसरी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पेयर्ड मेमरी ग्लैंड्स आते हैं। ये जो मेमरी ग्लैंड्स है आगे चल के लैक्टेशन में, बेबी बॉर्न होने के बाद में लैक्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो साइड स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, साइड से वो मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रिब्स देखने को मिलेंगी, देन पेक्टोरल मसल्स, एंड देन वहाँ पे फैटी टिश्यूज़ होते हैं। इन्हीं फैटी टिश्यूज़ के वजह से जो हर एक फीमेल में ब्रेस्ट साइज़ है वो डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देन अब यहाँ पे जो हमारा मेमरी ग्लैंड है उसमें
छोटे छोटे एल्वेलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है। देन वो साथ में मिल करके जो एल्वेलाइज हैं वो डक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड वो डक्ट्स जो हैं वो साथ में मिल करके एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं। जो मेमोरी डक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शायद से बताया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो एम्पुला है वो थोड़ा सा वाइडर रीजन, बायोलॉजी में कहीं पे भी आपका थोड़ा सा वाइडर रीजन आता है, हम उसे एम्पुला बोल देते हैं। तो जैसे मैंने आपको फिलोपियन ट्यूब में एम्पुला के बारे में बताया था, वैसे ही हमारे मेमोरी ग्लैंड में भी एम्पुलरी रीजन होता है जो कि थोड़ा सा वाइडर होता है, जो आगे चल के जो हमारे मेमोरी लोब्स हैं, देन मेमोरी लोब्स के बाद में जो मेमोरी एल्वेलाइज आते हैं, एल्वेलाई के बाद में जो हमारे पास में छोटे छोटे डक्ट्स जो मिल करके फिर उसके बाद में एम्पुलरी रीजन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद में हमारे लेक्टिफरस डक्ट से होकर के निपल के थ्रू जो है वो मिल्क सक्ड आउट कर दिया जाता है बाय जो भी बेबी आया है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।